Hey guys, welcome back to my new video पे guys, absolutely fine। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, कैमरा लिया सोनी ZV-E10, उसका ही मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैं दिखाने वाला हूँ क्या मिला मुझे उसके साथ और का पड़ा, कैसा कैमरा है उसका भी रिव्यू देने वाला हूँ और किन के लिए ये ज्यादा अच्छा है, मैंने क्यों लिया, ये सब मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। लैपटॉप जब मैं खरीदा था तो बहुत सारे लोगों का DM आया था, जो भी उनका डाउट था। आप लोगों को भी लास्ट में अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उस वाले वीडियो में लास्ट में बताया था कि जब मैं जो खरीदने वाला हूँ मैं बहुत पहले से प्लान कर रहा हूँ, उसके बाद में वही खरीदने वाला। फाइनली मैंने खरीद लिया, फ्लिपकार्ट से लिया हूँ। बताता हूँ मैं कितने का पड़ा, कितना ऑफर मिला मुझे। अपने को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है, सोनी अल्फा, सामने अल्फा का वो लेबल लगा हुआ है और जैसे ही अपन खोलते हैं तो साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं अपने को। ऑनलाइन लेते हो तो ये वारंटी कार्ड रहता है, इसको आप ऑनलाइन रजिस्टर करना रहता है इसको, ऐसा खैर ये सब है। और साथ में हमको एक कैमरा बैग मिलता है, सोनी का ब्रांडेड बैग है, यहाँ पे सोनी का लेबल मिलता है। वही यहाँ पे कैमरा रखने के लिए और यहाँ पे लेंस रखने के लिए, जैसे कि मिररलेस कैमरा है तो लिए इनफ है। पहले DSLR जो आते थे मिररलेस नहीं आते, बहुत हैवी रहते थे, बड़े रहते थे, उनके बैग थोड़े से बड़े रहते थे एज कम्पेयर टू दिस। इसके साथ हम लोगों को ये मिलता है विंड स्क्रीन को ऊपर लगाने के बाद, कैमरे के ऊपर अगर हम लगाते हैं, जहाँ पे उसका माइक है वो यहाँ पर आके ऐसा कवर कर लेता है, तो ये बहुत विंड कंट्रोल करता है और क्लियर वॉइस डिलीवर करने की पूरी कोशिश करता है। और कैमरे का जो इनबिल्ट माइक है बहुत अच्छा है और ये कैमरा स्पेशली व्लॉगर को और कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। तो ठीक है, फिर ये है अपना कैमरा जो कि 16-50 mm लेंस के साथ आता है। इसे आराम से अच्छा ब्लॉग कर सकते हो। आप देख सकते हो कैमरा कितना कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट हैंडी है। आप आराम से इसको कहीं भी ऐसा ब्लॉग कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और ऐसा भी है कि अगर आप उसको लेंस को निकाल देते हो, पॉकेट में भी आ जाएगा आराम से। ये लेंस को अगर हम निकालते हैं ऐसा, अगर पॉकेट में रखना चाहते हैं अपन, तो मस्त आप इसको पॉकेट में भी रख सकते हो। ये देखो, जो पहले कैमरे आते थे उसको ऐसे नहीं रख सकते। इसके साथ ये बेल्ट भी मिलता है, मतलब ऐसा आगे वहाँ फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। ऐसे क्या रहता है, सेफ रहता है और वो फोटोग्राफी वाली फील आती है ऐसे। तो खैर ये तो विंडो स्क्रीन कहाँ लगता है, यहाँ पे लगता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे लगेगा। ये यहाँ पे माइक दिया हुआ है, तो ये जब लगता है तो वो विंड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, ज्यादा से ज्यादा विंड को कंट्रोल करेगा। और जब आप ब्लॉक करोगे तो आवाज ज्यादा से ज्यादा अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करता है। ये स्पीकर के लिए भी यूज हो रहा है और माइक के लिए भी यूज हो रहा है। रही बात इसके फंक्शन की एंड सेटिंग वगैरह की, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल है इस पे, आप देख सकते हो। बहुत लंबा, बहुत ज्यादा फंक्शन है इसमें, आपको बहुत इत्मीनान से देखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कैमरा ले रहे हो एंड चला रहे हो तो बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा इसमें, आपको डीप में जानना है। बहुत सारे लंबे लंबे वीडियो भी, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोज है जो इस पे बनाया गया है पूरे सेटिंग के साथ। बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक चीज बहुत ज्यादा अच्छा है इस कैमरे में कि प्रोडक्ट शोकेस मोड जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये डायरेक्ट आप यहाँ पे बटन दबाओगे ना, इनेबल हो जाता है। और आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर सामने लेके आ रहे हो ऐसे, तो डायरेक्ट फोकस करता है आपके प्रोडक्ट पे। अभी हम लोग बाहर आ गए पर मजा नहीं आ रहा। तो खैर हम बात कर रहे थे कि जो भी प्रोडक्ट शोकेस मोड है इसका बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। इसको ऐसे सामने लेके आ रहा हूँ ना तो फटाक से फोकस करेगा इसके ऊपर और मेरे को ब्लर करेगा। तो जैसे कि फूड ब्लॉगिंग कर रहा है कोई, जैसे कि कोई भी चीज़ को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तुरंत फोकस करेगा, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। 16 से 50 mm का लेंस है जिसमें आप अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हो और ब्लॉगिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो अगर आपके साथ कोई है रिकॉर्ड करने के लिए सही है। अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो एक्टिव मोड पे तो क्या होता है, क्रॉप हो जा रहा है। जब एक्टिव मोड पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो स्टेबलाइजेशन इसका बहुत कमाल का है। ऐसे DSLR वगैरह कैमरे में इतना स्टेबलाइजेशन नहीं आता जितना इसमें दिया हुआ है एक्टिव मोड पे। साथ में कोई है तो रिकॉर्ड कर दे रहा है तो अच्छा है, सिनेमैटिक दे सकते हो, या फिर कोई बंदा है वो आपका रिकॉर्ड कर रहा है तो सही है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि एक्टिव मोड ऑफ करके आप ब्लॉग करना, क्योंकि वो क्रॉप नहीं होगा, आपका पूरा ओवरव्यू कैप्चर होगा अच्छे से। ये स्क्रीन जो है ये मस्त फोल्डेबल है कि आप ब्लॉग करते हुए अपने आप को देख सकते हो। तो मुझे ये बैटरी मिलता है यहाँ पे, ये बैटरी है 1020 mAh की बैटरी। अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो 3 घंटे के अराउंड तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। अगर कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो 3 घंटे तक का रिकॉर्ड हो जाएगा। हम लोग कंटिन्यू वैसे करते नहीं हैं। और अगर आपको और बैटरी की ज़रूरत है तो आप एक्स्ट्रा बैटरी भी खरीद सकते हो। SD कार्ड भी इसके साथ आता है, 64 GB का SD कार्ड आता है सोनी का। चार्जिंग केबल वगैरह है वो सब भी मिला है अपने को। अगर डाटा ट्रांसफर करना है, एडिट करने के लिए आपको सब फुटेज चाहिए होगा तो आप उससे इसके जरिए ले सकते हो। ऐसा कि मेमोरी कार्ड आपको निकालना पड़ेगा फिर लगाना पड़ेगा। कंफर्ट रहता है अगर आप बैग लेके चल रहे हो तो। 2 तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हो, एक तो ऐसे और एक अपने बेल्ट में लगा सकते हो। इसको यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे बेल्ट में लगाने के लिए, आप यहाँ पर ऐसे बेल्ट में लगा सकते हो। लेंस जो है इसका E-माउंट का लेंस है और ये अल्फा का सीरीज़ है। E-माउंट के सारे लेंसेज इसमें लग जाएंगे। E-माउंट के बहुत अच्छे लेंस आते हैं और बहुत महंगे लेंस आते हैं।
बहुत बड़े बड़े लेंस भी आते हैं, तो सारे लेंस इसमें लग जाएंगे माउंट के। मैं भी खोज रहा हूँ, अच्छा लेंस खोज रहा हूँ, बजट में लेंस खोज रहा हूँ जो कि मेरे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में दोनों में काम आ जाए। सोनी का लेंस लेने जा रहे हो अगर आप, तो बहुत ही महंगे लेंस आते हैं सोनी के। तो 16-50 वाला mm का लेंस मैंने ले लिया है, लेकिन अब फोटोग्राफी अगर जूम फोटोग्राफी करने का तो इससे नहीं हो पाएगा जूम फोटोग्राफी। ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, 50 mm के ऊपर अगर फोटोग्राफी करना है तो मुझे एक बड़ा लेंस चाहिए होगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 16-50 mm लेंस ना लेके तुम कोई अच्छे लेंस में इन्वेस्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे क्या लगा, ठीक है वो सब अपनी जगह पे होंगे, लेकिन 16-50 mm जो है ना, ये आपका दोनों काम कर सकता है कि आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है 50 mm बहुत नज़दीकी होता है, 50 mm भी अच्छा खासा दूरी कैप्चर कर लेता है। और ज़्यादा दूर कर रहे हो अगर मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हो एंड वीडियोग्राफी करना है, जूम में थोड़ा फोटो वीडियोग्राफी करना है, थोड़ा सा आपको वो फील लेके आना है, फिल्मी उस टाइप को अगर लेके आना है, थोड़ा जूम लेंस लेना पड़ेगा। और भी बहुत सारे लेंस है, लेकिन बहुत महंगे लेंस है, 60,000, 50,000, 70,000। तो अगर आपका बजट अच्छा है, बड़ा बजट है, तो लेंस वो सब लेंस ले सकते हो। अब मैं कैसा हूँ कि मैं अभी बजट में ढूंढ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है ऐसा कि मैं कैमरा खरीदा फिर एक बार 60,000 का लेंस खरीदने जा रहा हूँ। तो ये लेंस मैं ले लिया कैमरे के साथ ही, और इस लेंस से भी मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ और मेरे लिए ईजी रहेगा इसके साथ ब्लॉग करना और काम करना। इसीलिए मैंने ये लेंस ले लिया और इसके साथ मैं एक लेंस ढूंढ रहा हूँ जो कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में भी काम कर जाए, अच्छे खासे लेवल पे काम कर जाए और बजट में खोज रहा हूँ। अराउंड 25,000 तक का मेरा बजट है लेंस के लिए। जल्दी मैं लेंस लूंगा, जैसे ही लेंस लूंगा बजट में उसका वीडियो बनाऊंगा और मैं डाल दूंगा, आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग भी ले सकते हो, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल लेवल पे आप देख रहे हो लेकिन आप नए हो इस फील्ड में और आप स्टार्ट कर रहे हो अपना कैरियर, तो ये कैमरा मेरे ख्याल से बेस्ट है अपने बजट में। आपको इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे बेहतर कैमरा मिलेगा। मैं बोला था आपको वो लैपटॉप वाले वीडियो में लास्ट में कि मैं जो खरीदने वाला हूँ, बहुत पहले से मेरा प्लान था ऐसा खरीदने का। तो मैं इस कैमरे को खरीदने के लिए बहुत सर्च किया हूँ, रिसर्च किया हूँ एंड बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत सारा रिव्यू पढ़ा, तब मुझे इस प्राइस रेंज में ये कैमरा ही बेस्ट लगा। बहुत सारे कैमरे से मैंने कंपैरिजन भी किया तो मुझे ये कैमरा सही लगा। और बहुत सारे लोग कहें कि अगर फोटोग्राफी आप इससे कर रहे हो तो रॉ फोटोज देता है, ऐसा नहीं कि आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको एकदम गोरा करके दिखाएगा या फिर बहुत कुछ मॉडिफाई करके दिखाएगा। जो अगर ऐसा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि फिर वो कैमरा वो अच्छे से यूज़ किए, DSLR जो भी यूज़ किया होगा या फिर प्रोफेशनल कैमरा जो यूज़ किया होगा या फोटोग्राफी किया होगा, वो कैसा है ना कि फोटोग्राफी में हल्का सा आप सेटिंग होता है कुछ, वो सेटिंग से अगर फोटो क्लिक कर रहे हो तो फोटोग्राफी और अच्छा होता है, निखर के आता है। नहीं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एडिटिंग भी होती है। फोटोग्राफी कर लिए और हल्का सा एडिटिंग कर दिया तो उसमें 4 चांद लग गया, मतलब कि वो फोटो कमाल का बन गया। बहुत सारे वॉलपेपर आप देखते हो, वो ऐसा नहीं है कि रॉ फोटोज को ऐसा क्लिक करके आपको अपलोड कर दिया गया, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एडिटिंग रहता है, इससे वो और खिल के और बहुत खूबसूरत दिखता है। अगर आप कैमरे के फोटोज को अगर एडिटिंग कर रहे हो तो जो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा वो फोन नहीं करेगा। कैमरा का जो क्वालिटी होता है वो अलग क्वालिटी होता है, तो कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। इसमें अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो आपको एक प्रोफेशनल लेवल का फोटो दिखता है और लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई ये महंगे कैमरे से खिंचा हुआ है या फिर कैमरे से खिंचा हुआ। अगर हम बात करते हैं इसके FPS की, तो FPS में हम लोग को अगर इंटेलिजेंट मोड ऑन करते हैं 50-60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, वो ऑप्शन मिलता है। फिर उसके बाद हम जब प्रोग्राम ऑटो पे जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को मिलता है 120 FPS तक, ऑप्शन रहता है 100 और 120 FPS तक। तो वहाँ पे आप और स्मूथ वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा खत्म होता है उस सेटिंग में। तो दोनों तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको माइक डायरेक्ट कनेक्ट करना है, कुछ नहीं खरीदना है। 3.5 mm का अगर आपके पास माइक है, डायरेक्ट यहाँ पे लगाओ और यहाँ पर माइक आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे माइक कनेक्ट कर, यहाँ पे माउंट दिया हुआ है, मस्त माइक यहाँ पे कनेक्ट करो और मस्त ब्लॉगिंग करो। को पूरा ब्लॉगर को ऐसा मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है और इससे आप प्रोफेशनल शूट भी कर सकते हो कि वेडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, लेंस अगर अच्छा लेते हो तो। जो मैं FPS की बात कर रहा था वो 1080p की बात कर रहा था, और 4K जो इसमें ऑप्शन है 25 से 30 FPS तक का ऑप्शन है 4K का। 4K मतलब कि इसका 4K मतलब कि आप बड़े स्क्रीन में मस्त देख सकते हो। बड़े स्क्रीन में जब आप देख रहे हो चौड़े में तो मजा आएगा आपको देखने में। बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की, ज़्यादा कुछ तो मुझे डिसएडवांटेजेस नहीं लगा इसमें। कमियाँ मुझे एक ही लगी इसमें, अगर इसमें व्यू फाइंडर रहता ना, आप और प्रोफेशनल लेवल पे फोटोग्राफी कर सकते हो। पॉइंट दिखता है व्यू फाइंडर में कि स्क्रीन में देख के भी आप फोटोग्राफी अच्छा कर सकते हो। व्यू फाइंडर जिसके पास रहता है ना, बहुत सारे लोग स्क्रीन का ऑप्शन ऑन करके ही इसी से फोटोग्राफी करते हैं क्योंकि इसी में कंफर्टेबल रहता है लोगों को। लेकिन बहुत सारे फोटोग्राफर को मैंने देखा है व्यू फाइंडर में देख के वो लोग फोटोग्राफी करते हैं। तो व्यू फाइंडर अगर रहता तो इसमें 4 चांद और लग जाता। व्यू फाइंडर नहीं है तो थोड़ी सी कमी इसकी खल रही है, लेकिन आप वैसे भी आप फोटोग्राफी अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। और कोई कमियां मुझे नहीं लगी मेरे नजरिए से, बस यही एक चीज था। और मैंने इसको क्यों खरीदा, जैसे आप लोग जानते हो लोग कि मैं GoPro से ही शूट करता हूँ। GoPro Hero 9 है मेरे पास, तो एक्शन कैमरा है वो, और बारिश वारिश में जाने के लिए मस्त रहता है। पानी में लेके घुस गए, बारिश में भी मस्त
रिकॉर्ड कर रहे हो। इसकी जो क्वालिटी है ना, ये कैमरे की जो क्वालिटी है ना, तो एक प्रोफेशनल लुक के लिए और मुझे कैमरा सीखना था, फिल्मिंग सीखनी थी, तो मैंने ये कैमरा लिया। थोड़ा बहुत मुझे साइड काम भी करना था और सीखना है अभी वो, जैसे कि फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एंड डीप में थोड़ा सीखना है मुझे, तो इसलिए मैंने ये कैमरा लिया। और इसमें अगर मैं लेंस लेता हूँ तो वो चीज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। पहले अभी तो मैं इसी से सीख रहा हूँ, फिर उसके बाद अभी कुछ दिन बाद मैं ये लेंस लूँगा, जल्दी लूँगा, देख रहा हूँ। जब ले लूँगा तो बता दूंगा लेंस कौन सा अच्छा है और कौन सा मैंने लिया है। अब मैं बात करता हूँ प्राइस रेंज की। तो वैसे तो जब ये लॉन्च हुआ था ये कैमरा 70,000 तक आया था ये कैमरा लेंस के साथ, किट लेंस के साथ, कि कंपेयर में एक 6400 कैमरा है सोनी अल्फा 6400, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है और वो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। कि कंपेयर कर रहे हो तो ये ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है उससे, सोनी ZV-E10। उसमें ये प्लस पॉइंट था कि उसमें व्यू फाइंडर था और इसमें व्यू फाइंडर नहीं है। बस यही एक चीज़ की कमी है। वीडियोग्राफर लोगों के लिए तो कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ये निखर के बाहर आएगा। वीडियोग्राफर लोगों के लिए जो वीडियो बनाते हैं बहुत बिक रहा है, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है कभी कभी। तो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। बात करते हैं प्राइस की, तो जैसे कि मैंने बताया कि 70,000 में ये लॉन्च हुआ था कैमरा, और 70,000 से करते करते 67-68,000 तक कहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करते करते अभी 66,000 के अराउंड में मिल रहा है किट लेंस के साथ साथ। अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेते हो, अगर ऑफर रहता है तो 64-65 तक मिलेगा, लेकिन मैंने लिया है अभी ऑफर चल रहा था, अच्छा बिग बिलियन सेल ऐसा कुछ चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो मुझे ये कैमरा पड़ा 66,000 का था। SBI कार्ड वगैरह लगा मुझे पड़ा ये 61,200 का समथिंग। तो ये था वीडियो सोनी ZV-E10 का, थोड़ा बहुत मैंने बताया इसके बारे में। मैंने सोचा था कि थोड़ा छोटा ही रखूंगा इस वीडियो को, लेकिन इसमें इतना कुछ है बताने के लिए और इतना कुछ दे रहा है ये इस प्राइस रेंज में, जो कि बहुत ही कमाल का है। अभी तो मैंने बहुत सी चीज़ें डीप में बताया नहीं, बहुत कुछ है इसे बताने के लिए, बहुत सारे सेटिंग है, बहुत कुछ है बताने की। आराम से इसको ले सकते हो, नो डाउट। इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर कैमरा कोई नहीं रहेगा। एक नंबर कैमरा है अंडर 70,000। आप प्रोफेशनल काम भी कर सकते हो इस कैमरे से। आप सोचते होगे कि फुटेज तो दिखाया नहीं, कुछ सैंपल दिखाया नहीं, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि एक सिनेमेटोग्राफी करना है और एक वीडियो बनाना है। मेरे दोस्त ने एक बाइक ली है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिखेगा और उसका लिंक, अगर वीडियो आप लेट में देख रहे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो वीडियो बनने के बाद। तो इसका सॉफ्टवेयर भी आता है एक, जिसमें आप वीडियो को और स्टेबलाइज कर सकते। ठीक है, फिर अब मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर। तो ये हमारे विवेक भाई हैं, इन्हीं के सोसाइटी में मैं बैठा हुआ हूँ, इन्हीं के घर पे आया था तो सोचा कि शूट कर लूँगा। यही शूट कर रहे थे यार विवेक भाई, मेरा पूरा शूट इन्होंने किया आज। तो थैंक यू। कैमरा बढ़िया आप लोग ले सकते हैं। खैर इसको कैमरे का बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत पहले से कैमरा यूज़ कर रहा है। जब मैं सपना देख रहा था कैमरा खरीदने का, तब से ये कैमरा यूज़ कर रहा है। एंड निकॉन का कैमरा है उसका। फोटोग्राफी वगैरह जब अपन कॉलेज टाइम में करते थे इसी के कैमरे से जाते थे अपन, फोटोशूट पे तो इसी के कैमरे से करते थे। तो खैर इसने भी सारा सेटिंग देखा, मेरे से ज़्यादा नॉलेज इसको कैमरे के बारे में, तो इसने देखा तो अनडाउटली इसने बोला कि बहुत अच्छा कैमरा है। कोई भी लेना चाहे तो अनडाउटली ले सकता है, बहुत अच्छा कैमरा है ये। दूर का अगर फोटोग्राफी करना है, वीडियो शूट करना है दूर से, तो आप ले सकते हो बड़ा लेंस। अदरवाइज 50mm भी बहुत सही है, मतलब उसमें भी प्रोफेशनल लुक आता है। और वो खींचने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खींचते हो, कैसे क्लिक करते हो।